बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी गेम डेवलपमेंट के इस कोर्स में आपको खुश आमदीद। सो गाइस, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस देखे थे, तो उसी के हिसाब से आज हम एक फ़ंक्शन ही देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इन्वोक और डिस्ट्रॉय फंक्शन। डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या करता था? चीज़ों को तबाह कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन डिस्ट्रॉय करने से पहले हमें ये समझना चाहिए था कि क्रिएट कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं उसी तरह क्रिएट भी तो होना चाहिए ना। तो पहले नहीं समझा हमने, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले डिस्ट्रॉय समझा दिया, लेकिन अब आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, आपने मुहावरा तो सुना होगा, तो इसी को कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा मैंने लास्ट क्रिएट करता हूँ C# एज नाम देता हूँ। मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ यार, नाम पे कोई पाबंदी नहीं है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू नेम, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे नाम भी आ गए ना लोगों के। मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, क्रिएटिंग ही लिख देता हूँ। मेरे जहन में अभी तक कोई ख़ास नाम नहीं आया, तो मैं क्रिएटिंग को ओपन कर लेता हूँ। क्रिएटिंग को ऐसा करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद मेरे यूनिटी में ये ओपन हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके पास मोनो डेवलप हो जो कि यूनिटी का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, बट मेरे पास तो विजुअल स्टूडियो है। तो मैंने आपको बताना था कि हम लोग बेसिकली क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो गाइस, क्रिएट करने के लिए इंस्टेंशिएट नामी फंक्शन है। एक इंस्टेंशिएट नामी एक बला सी है, बला कह दें, आपके बड़ी यूज़फुल चीज़ है ये। मतलब आपको बहुत गेम बनाने में बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सीन में नहीं रखते, मतलब कि सीन के अंदर नहीं रखते, और आप चाहते हैं कि गेम के दरमियान वो क्रिएट हो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप एक गेम है FPS IG देख लें। जब आप हिट करते हैं किसी चीज़ को भी हिट करें तो उस बुलेट का इम्पैक्ट होता है। अगर आप नीचे ज़मीन पे हिट करें, अगर वो सैंड है तो सैंड में कुछ धुआं उठेगा। तो एक किस्म का ऑब्जेक्ट ही है गेम ऑब्जेक्ट। तो वो गेम, उसको हम कहते हैं पार्टिकल्स ना। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आस्ता आस्ता करके समझाऊंगा। तो एक इम्पैक्ट होता है उसका, और वो इम्पैक्ट फिर हम लोग उसी टाइम तो पहले से क्रिएट तो नहीं होता ना, जब बुलेट लगती है तब क्रिएट होता है। तो उसके लिए भी इंस्टेंशिएट ही यूज़ होता है, अगर वो यूनिटी में बनी है तो लेकिन ये तो कंसेप्ट देने के लिए होता है ना। तो इंस्टेंशिएट है, लेकिन हमें इधर रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ इंस्टेंशिएट करनी है, मेरा मतलब क्या चीज़ हमें बनानी है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पब्लिकली बना सकते हैं। देखिए, पब्लिकली एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक। तो मैं पब्लिक बनाऊंगा ताकि मैं दे सकूं अपने बाहर जाके, मतलब कि यूनिटी में उसको कोई भी ऑब्जेक्ट देना है तो मैं दे सकूं। तो उस गेम ऑब्जेक्ट को लेने के लिए हर चीज़ का अपना मतलब एक डिफ़ॉल्ट का होता है, उसका टाइप होती है। जैसे बूल टाइप हो गया, फ्लोट टाइप होती है। तो हमारे गेम अगर ऑब्जेक्ट आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए भी गेम ऑब्जेक्ट टाइप है। और गेम ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर देते हैं नाम, किसी भी नेम में मुझे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं। तो हमें जो भी चीज़ क्रिएट करनी है उसका नाम इधर लिख देंगे। जैसे मैंने उधर ऑब्जेक्ट पहले बनाया और फिर उसका नाम इधर लिख दिया, तो सिंपल था। अभी मुझे इसमें अपना क्यूब है, इसमें मुझे ये स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। खुल जा। तो इसको क्या हुआ, तो ये खुल नहीं रहा। एक मिनट अगेन ट्राई करता हूँ। तो आ चुका है। देखिए, अभी इसमें क्रिएटिंग स्क्रिप्ट ऐड हुई हुई है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी देखिए, ये क्रिएटिंग स्क्रिप्ट है। ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग। तो ये आ चुकी है। और अब ऐसा करेंगे कि देखिए, अभी तक उसने पब्लिक वाला वेरिएबल मुझे शो नहीं किया, तो मैं एक दफ़ा प्ले करता हूँ तो ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्ट इधर भी लिखा और ऊपर भी ऑब्जेक्ट ही है, बट क्या मसला है तो मैं देख लिखा हुआ है कि इनवैलिड टोकन ऑब्जेक्ट इन क्लास। तो मेरा मसला क्या था, तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट इन क्लास और इंटरफेस, मेरे ख्याल से ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये रिजर्व्ड है। मतलब कि इस नामी कोई क्लास होगी, फंक्शन होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। क्या नाम दूँ? प्रीफैब नहीं, कुछ और दे देते हैं यार, कुछ और दे देते हैं, कुछ और। मुझे अब कुछ जहन में नहीं आया, तो बस ठीक है। हमारी सारी चीज़ें सही होती हैं यार, वेरिएबल तो कुछ भी रख सकते हैं। कुछ और
तो अब आई होप कि सही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी प्ले कर दिया। अभी आप इधर फोकस कीजिएगा कि इधर एक ऑब्जेक्ट कुछ और आ गया है, इधर कुछ और आ गया है। और मैं ऐसे करता हूँ कि इसको प्ले को बंद करता हूँ, तो इस कुछ और को डालना पड़ेगा, कुछ और को। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर मुझे इधर गेम ऑब्जेक्ट से लाना पड़ेगा 3D और कैप्सूल या सिलेंडर, जो भी आप जिस चीज़ को भी पसंद करते हैं आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो आपको इधर एसेट्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप इस तरह करेंगे, क्योंकि वो फिर आपका प्रीफैब बन जाएगा। अभी मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरा ये प्रीफैब बन चुका है। अब मैं इसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। वो गेम ऑब्जेक्ट से जब मैंने इधर डाला था वो मेरे सीन में था, बट मेरे फाइल्स में अब आ चुका है कैप्सूल। तो फोल्डर से मैं अगेन एंड अगेन कर सकता हूँ। इसी तरह इंस्टेंशिएट के लिए तो मैं इसको डिलीट करता हूँ जो मैंने कैप्सूल सीन में डाला था। और अब मैं क्यूब में ऐसा करता हूँ, ये कैप्सूल को ड्रैग करता हूँ और इधर से ड्रॉप करता हूँ कुछ और में। तो मेरा कैप्सूल अब कुछ और बन चुका है। तो कुछ और को मेरा मतलब गेम को प्ले करते हैं। तो गेम को प्ले करने के साथ आप ज़रा देखिएगा कि चेंज आया। देखिए मेरा कुछ और बन चुका है, देखिए कैप्सूल आ चुका है और ये देखिए बनता ही जा रहा है। मतलब नॉन स्टॉपिंग है, इसको ऐसे कुछ स्टॉप ही नहीं कर सकता सिवाय इस प्ले बटन के। तो देखिए ये इस वजह से हुआ क्योंकि देखिए हमने वाइड अपडेट भी किया ना। अपडेट में तो हमेशा देखिए अपडेट इज़ कॉल्ड वंस पर फ्रेम, हर फ्रेम के साथ ये कॉल्ड होता है। तो मुझे तो अब ये नहीं करना चाहिए था ना। तो मैं इसको कट करूँगा और इसको स्टार्ट में पेस्ट कर दूँगा। हालांकि स्टार्ट में नहीं होता, आप बताऊँ इसको एक ही दफ़ा कॉल करते हैं तो वो फिर उसका अलग मेथड होता है। इसको एक दफ़ा करके और जैसे ही क्रिएट होता है तो थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय करते हैं और आपका इसमें यूज़ इधर नहीं होगा। और तो गाइस हमने इंस्टेंशिएट को स्टार्ट में डाल दिया, लेकिन हम लोग अपडेट में डालेंगे क्योंकि अब हमें जब भी मैं आपको फायर की एग्जांपल ही दे सकता हूँ फ़िलहाल, या कुछ और एग्जांपल ले लें। जैसे एक बॉल गेम है, बॉल कोई भी बॉल गेम है, जब भी बॉल आपका ठिप्पा खाएगी नीचे मतलब बाउंस होगी ज़मीन पे, तो उसका एक स्प्लैश बनना चाहिए, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए कि पता भी चले कि कोई चीज़ ठिप्पा खाई है या कुछ और स्ट्राइक हुई है। तो उसके लिए भी हम लोग ये एक ही दफ़ा क्रिएट करेंगे और कुछ सेकंड्स बाद उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय फंक्शन यूज़ करके हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इंस्टेंशिएट मैंने लिख दिया और अब कुछ और को इंस्टेंशिएट भी कर दिया। और बट आपने इधर फोकस किया होगा कि वो आपके सेंटर में बन रही थी, यानी उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी वो बन रही थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप के सीन में कोई पहले से गेम ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसकी आप उसको पोजीशन देना चाहते हैं, उसके रोटेशन, तो मुझे इसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट और देने पड़ेंगे। 2 आर्ग्यूमेंट इस तरह देने पड़ेंगे कि पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा ना वो ये शो करेगा कि आपके इस जो इंस्टेंशिएट होने वाला है इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, और वो ये शो करेगा कि आपकी इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो मैं इधर पोजीशन लिखता हूँ और लिखता हूँ पोजीशन, सॉरी मुझे देना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ जिसमें मैंने अप्लाई किया ना क्रिएटिंग स्क्रिप्ट क्यूब में अप्लाई किया है, तो कुछ और को मैं क्यूब की जगह ही क्यूब के बिल्कुल ऊपर मतलब दरमियान में उसके इंस्टेंशिएट करना चाहता हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा गेम ऑब्जेक्ट, या आप इस तरह कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म तो ये डॉट पोजीशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और एक और ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। तो ये जो आपकी स्क्रिप्ट जिसके अंदर है तो ये उसकी मुझे रोटेशन और पोजीशन दे देगा। रोटेशन इसलिए क्योंकि अगर आपने खाली पोजीशन दी तो ये एरर देगा। मैं आपको वो एरर का भी दिखा दूंगा। देखिए मैं इसको उठा देता हूँ। अब मैं आपको एरर दिखाता हूँ, इसको पहले हटाता हूँ। तो ये इंपोर्ट हो चुकी है, तो मैं अभी रन करूँगा ना तो एरर आएगा। तो देखिए एरर आ रहा है, ये कह रहे कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम यूनिटी इंजन डॉट वेक्टर 3 टू यूनिटी इंजन ट्रांसफॉर्म। ये इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पोजीशन दे के अपना काम नहीं कर सकते, आधी चीज़ दे के आप अपना काम नहीं निकलवा सकते कुछ और से। तो कुछ और को अब कुछ और कह रहा है कि मुझे कुछ और चीज़ भी चाहिए, कुछ और कह रहा है कि मुझे कुछ और चीज़ भी चाहिए जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। क्योंकि मैं अब मुझे क्या पता कि मैं किस तरह खड़ी हूँ, उल्टी खड़ी हूँ कि सीधा खड़ी हूँ, मतलब साइड में हूँ, मतलब एक्स एक्सिस में ज़्यादा रोटेट हो कि वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो मुझे क्या पता।
तो मैंने उसको कह दिया कि ये जो आपके साथ है क्यूब येलो वाला, तो आप इसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ये एग्जैक्ट पोजीशन है ना इसकी, आप इस तरह आ जाएं। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने अब गेम प्ले की, तो देखते हैं उसने मेरी बात मानी है कि नहीं मानी। तो मैंने गेम प्ले कर दी है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो गेम प्ले हो चुकी है और उसने मेरी बात मानी है। देखिए क्रिएट भी हो चुकी है और बिल्कुल सही से क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम सोचने की बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, तो हमें अगर अपडेट में डालना है और अपडेट में मुझे इसको बाद में डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में डालेंगे तो जब भी गेम स्टार्ट होगी तो ये हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इधर कट करता हूँ और इसको एक फंक्शन बनाता हूँ, वाइड फंक्शन बनाता हूँ। वाइड फंक्शन जिसका नाम रखूँगा, अब मैं इसका क्या नाम रखूँ, इसका क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ यार, मेरे जहन में नाम नहीं आता, ये मेरे लिए बड़ा मसला है। तो मैंने लिख दिया इसका क्या नाम रखूँ मैं। तो जो मैंने इसका क्या नाम रखूँ वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके बाद मुझे दो ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी। अगर आपको तो पता ही होगा, अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग की है तो ये तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो वाइड इसका क्या नाम रखूँ जो मैंने फंक्शन बनाया है, तो इसका क्या नाम रखूँ कि फंक्शन में मुझे अब डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, हाँ इसमें मुझे डालना पड़ेगा जो मैंने कॉपी कट किया था। तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ नाम सोच के रखूँगा, क्योंकि अब इस तरह तो फिर मेरे फंक्शंस कुछ ज़्यादा ही बड़े होते जाएंगे। और कोई ऐसा बंदा जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, तो वो तो इसको कोई समझेगा ये कोई नया कोड आ चुका है, नया फीचर आ चुका है। तो इसका क्या नाम रखूँ, तो अब हो चुका है। ऐसा करता हूँ कि मैं अपडेट में लिखता हूँ कि इफ़ लिखता हूँ, इफ़ और इनपुट मतलब जो आप कीबोर्ड से अपने कीबोर्ड से इनपुट करते हैं वो, और या माउस से भी तो इनपुट होता है, या जोन से भी इनपुट समझ लें। तो गेट बटन डाउन और fire1। तो fire1 बेसिकली ये आपका डिफ़ॉल्ट में होता है। fire1 मतलब है आपका जो लेफ़्ट उंगली के सामने जो बटन होता है, मेरा मतलब आपका लेफ़्ट माउस का बटन fire1, और fire2 फिर तो आप समझ ही जाएंगे, तो राइट का होगा। तो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका भी बता दूंगा कि इसके बटन इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, तो कैसे कैसे होते हैं और क्यों क्यों होते हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, तो ये हमें ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू उस वक्त करेगा जब हम लोग fire1 को प्रेस करेंगे। तो जब भी ये ट्रू होगा, इनपुट डॉट गेट बटन ट्रू होगा, तो मैं कॉल कर दूंगा अपने इसका क्या नाम रखूँ वाले फंक्शन का, इसका क्या नाम रखूँ वाले फंक्शन का मैंने कॉल किया, और कॉल होने के बाद कुछ यूँ होगा। अब ये बार बार क्रिएट नहीं होगा, सही है, ये एक ही दफ़ा क्रिएट होगा। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये एक ही दफ़ा क्रिएट होगा, और उसकी पोजीशन फिर उसी जगह होगी, इस जगह पे। तो मैं प्ले कर देता हूँ, प्ले हो जा। तो गाइस अभी प्ले हो रही है। और तो देखिए अभी तक कुछ भी इंस्टेंशिएट नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं अपने लेफ़्ट उंगली को नहीं, मेरी पहली उंगली को क्लिक करूँगा, लेफ़्ट बटन को क्लिक करूँगा, तो देखिएगा कुछ चेंज होगा। और देखिए कुछ चेंज हुआ, मैंने क्लिक किया और कुछ चेंज हुआ। मतलब मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरे क्या नाम रखूँ का फंक्शन कॉल हुआ और मेरा कुछ और क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, और देखिए क्रिएट हो चुका है, बट डिस्ट्रॉय भी तो होना चाहिए यार। अब क्रिएट होने के बाद थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, डिस्ट्रॉय फंक्शन लिखता हूँ, डिस्ट्रॉय फंक्शन लिख के मैं ऐसा करता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ। और अब एक और काम ये होना चाहिए कि एक मसला है कि मैं अभी इसमें किसको डिस्ट्रॉय करूँ। मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या लिखूँ, ये तो मैंने खुद भी नहीं सोचा। सोच लेते हैं यार, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इधर लिखता हूँ गेम ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से मुझे एरर मिलने वाला है, अनकरीब कोई एरर मुझे मिलने वाला है। इधर मैं क्या लिखूँ, कुछ और
यार छोड़ो, बहुत हमने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली। कैप्सूल ही लिख देता हूँ, कैप्सूल इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट, और डिस्ट्रॉय में मैं लिखता हूँ कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना है, आपने कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना है, और उसके साथ उसको टाइम दे देता हूँ, समथिंग टाइम लाइक 1 सेकेंड लिख देता हूँ, और 1 सेकेंड नहीं 1F, सॉरी 1 सेकेंड नहीं 1F होगा। तो अभी जाते हैं अपनी यूनिटी में वापस, और अभी प्ले करके देखते हैं। तो प्ले हो चुकी है और मेरा एरर भी मिल चुका है, और अब ये कह रहा है कि मुझे कैप्सूल का तो पता ही नहीं क्या होता है, तो इसका कुछ और नाम को फंक्शंस को हमें हटाना पड़ेगा। अगर आपने फंक्शन को डिटेल में किया आपको पता होगा, क्योंकि उसमें रिटर्न वैल्यू होगी, फिर उसको मतलब यूँ करके तो आप उसको छोड़ें। बस आप बस इधर फोकस करते हैं। देखें जैसे ही मैंने उसको इंस्टेंशिएट किया, क्योंकि हमें फंक्शन की ज़रूरत नहीं थी, हम वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने गेम ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल गेम ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर एक इंस्टेंशिएट कर दिया गेम कैप्सूल नाम का। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई मुश्किल या डिफ़िकल्ट बात नहीं थी। तो जैसे ही मैंने अपनी गेम प्ले की, और अभी देखिएगा जादू होगा, कुछ भी नहीं है मेरी गेम में। क्लिक किया 1 सेकेंड गुजरा, डिस्ट्रॉय, क्लिक किया 1 सेकेंड गुजरा, डिस्ट्रॉय, क्लिक किया 1 सेकेंड गुजरा, और फिर डिस्ट्रॉय। आज जिसका डिस्ट्रॉय होने को बहुत अच्छा मूड था ना, इसीलिए बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो गाइज़ आज की वीडियो में मतलब कि इतना ही, और इससे ज़्यादा इंस्टेंशिएट में मैं आपको और चीज़ें बताना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपको 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड है, पोजीशन और रोटेशन। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। इससे पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो भी आपको क्लियर होगा उससे पिछली वीडियो में। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर नहीं आई तो बेशक डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि और अगर डिसलाइक करने से पहले ये मुझे बता दीजिएगा कि मैं कमेंट में कि मेरी क्या गलती थी और मेरा क्या मसला था, मतलब कि मैंने क्या मिसिंग किया जिसकी वजह से आपने वीडियो डिसलाइक की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।